Jain students, today we are going to see exercise of lesson 2 class 7th. Fill in the blanks. खाली जगह भरिए. The main steps of nutrition in humans are. कौन से स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के ह्यूमंस के अंदर? सबसे पहला है इंजेशन, यानी कि खाना शरीर के अंदर जाना, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज. सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड शरीर में कौन सी है ह्यूमन बॉडी में? आंसर इज लीवर. थर्ड वन, द स्टमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड. तो आंसर में क्या आना चाहिए? कौन से जूसेस वो सिक्रीट करते हैं यानी कि रिलीज करते हैं? तो ये है डाइजेस्टिव जूसेस. The inner wall of the small intestine has many finger-like outthrows called, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल, अंदर की जो वॉल होती है, उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं विली. अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द, कहाँ पर डाइजेस्ट होता है अमीबा में फूड वैक्यूल्स में. ओके, सो दीज आर द फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ mark T if the statement is true and F if it is false. आपको क्या करना है? अगर आपको ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये करेक्ट लगे तो आप क्या लिखेंगे? ट्रू मार्क करेंगे, और अगर आपको फॉल्स लगे तो आप क्या करेंगे? F मार्क करेंगे. ओके, तो डाइजेशन ऑफ स्टार्ट्स इन द स्टमक, मतलब स्टार्च का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट होता है, तो ये है रॉन्ग. तो हमने क्या करा है? फॉल्स. द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा. टंग जो होती है सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में हमारी हेल्प करती है, तो दिस इज ट्रू. द गॉल ब्लैडर टेम्पररीली स्टोर्स बाइल. ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट. द रिमेनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed grass into their mouth and chew it for some time. So this is also true statement. Now tick. Mark the correct answer in each following. Fat is completely digested in. फैट कंप्लीटली डाइजेस्ट कहाँ पर होता है? द आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन. कहाँ पर होता है पानी? कहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड में से पानी कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है? तो द आंसर इज लार्ज इंटेस्टाइन में. ओके, नाउ मेक अ पेयर. आपको क्या करना है? कॉलम 1 में आपको जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसको आपको कॉलम बी के ऑप्शन के साथ जोड़ना है. तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल. नाउ फूड कंपोनेंट्स, तो इसके साथ आना चाहिए प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन. कार्बोहाइड्रेट्स तो क्या है? शुगर है. प्रोटीन्स क्या है? एमिनो एसिड, यानी कि एमिनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. नाउ फैट्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. तो ये आपका हो गया मैच द कॉलम. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर विली? विली क्या होता है? व्हाट इज़ दैट लोकेशन एंड फंक्शन? उसका लोकेशन क्या होता है और फंक्शन कहाँ होता है? द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विली. मतलब जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी अंदर की वॉल, इनर वॉल में फिंगर लाइक यानी कि उंगलियों जैसे प्रोजेक्शन, बाहर निकले हुए प्रोजेक्शंस होते हैं, उसको हम बोलते हैं विली. दीज आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. वो कहाँ पाए जाते हैं? विली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. और उसका फंक्शन यानी कि कार्य क्या है? द विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड. यानी कि डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन करने के लिए सरफेस का एरिया जो है वो बढ़ाने का काम कौन करता है? विली का होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो सके. ओके, क्वेश्चन 6. वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस्ड? बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है? विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट? और कौन से कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने के लिए वो हेल्प करता है? तो बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड इन लीवर. आपको पूछा जाए बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है तो आप क्या बताएंगे? लीवर के अंदर बाइल प्रोड्यूस होता है. द बाइल जूस स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर. ठीक है, एक थैली जैसा आकार होता है, उसके अंदर बाइल जूस स्टोर रहते हैं जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर. इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. और ये जो बाइल है जो लिवर में प्रोड्यूस होता है वो किसका डाइजेशन करने में हेल्प करता है? फैट्स का डाइजेशन करने के लिए हेल्प करता है. ओके, नाउ नंबर 7.
नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रुमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। ऐसे कार्बोहाइड्रेट के नाम बताइए जो रुमिनेंट्स के द्वारा डाइजेस्ट हो जाता है लेकिन ह्यूमंस के द्वारा नहीं होता है। गिव द रीज़न ऑल्सो। देखिए बच्चों, आपको ये सारे टर्म्स, जैसे मान लीजिए रुमिनेंट्स क्या होते हैं, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, इसके लिए आपको वीडियो लेक्चर जो होता है, लेसन का वीडियो लेक्चर होता है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हर बार हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जैसे रुमिनेंट्स क्या होता है, राइट, तो आपको क्या करना है, वीडियो लेक्चर देखना चाहिए और फिर एक्सरसाइज समझकर और फिर लिखना चाहिए। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। नाउ तो चलिए, सेल्यूलोज इज़ द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रुमिनेंट्स। आपको पता है, हमने आपको जब लेसन पढ़ाया था तब बताया था कि सेल्यूलोज किस में होता है, ग्रास में, यानी कि ग्रीन ग्रास जो होती है, जो नॉर्मली पशु जो कैटल है वो खाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, जो नॉर्मली ह्यूमन जो है वो नहीं पचा पाता है। वो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब ये जो है कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज जो है, ये इंसानों के द्वारा नॉर्मली नहीं पचाया जा सकता है। ये नॉर्मली डाइजेस्टेड होता है किसके द्वारा, रुमिनेंट्स के द्वारा। रुमिनेंट्स हैव लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। रुमिनेंट्स की अगर बात करें तो रुमिनेंट्स में एक लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसके बीच में, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। द cellulose of the food is digested by the action of certain bacteria which are not present in humans। अब अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं जो सेल्यूलोज को पचा सके, ठीक है। तो अब ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, रुमिनेंट्स में जो सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर सेल्यूलोज का पाचन होता है किसके द्वारा, बाय सर्टेन एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी एक्शन से ये सेल्यूलोज जो होता है उसका पाचन होता है, ओके, जो ह्यूमन में पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज में से हमें तुरंत एनर्जी कैसे मिल जाती है, बिकॉज, क्योंकि इट ईजीली ब्रेक्स डाउन इन द सेल with the help of oxygen which provides instant energy to the organism। वो easily break down हो जाता है in the cell, यानी कि सेल के अंदर ये जो ग्लूकोज है वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन होता है, किसकी हेल्प से, with the help of oxygen, और इसीलिए which provides instant energy to the organism। और ये क्या करता है, तुरंत जो एनर्जी है ये ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज डज नॉट नीड डाइजेशन। ग्लूकोज डज नॉट नीड डाइजेशन। ग्लूकोज को पाचन होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन होना ज़रूरी है, बट ग्लूकोज के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, जैसे ही आपने ग्लूकोज लिया, इट मीन्स वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड। ये क्या होता है, ब्लड के अंदर डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है और हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे आप बच्चों को पता है, कभी कभी कोई व्यक्ति बीमार होते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो खाना उनको, जब वो बीमार होते हैं तो खाना उनको अच्छा नहीं लगता है, या तो फिर उनको खाना दे दिया जाए, उस स्थिति में वो लोग नहीं होते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, ग्लूकोज की डायरेक्टली क्या करते हैं, बॉटल्स चढ़ाते हैं, क्योंकि एनर्जी बॉडी को चाहिए होती है। अब इंस्टेंट एनर्जी हमें कहाँ से मिल जाएगी, डायरेक्टली ग्लूकोज से। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का पाचन करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ये डायरेक्टली क्या करता है, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व इन। डाइजेस्टिव कैनल का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व रहता है वो आपको देखना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड के एब्जॉर्प्शन में कौन इन्वॉल्व रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। चूविंग ऑफ फूड, चूविंग ऑफ फूड में कौन सा पार्ट रहता है, माउथ, यानी कि हम खाने को चबाते हैं, खाने को किसके द्वारा चबाते हैं, माउथ। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कौन मारता है, स्टमक। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फॉर्मेशन ऑफ फीसेस कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। सो दीज आर दी आंसर्स ऑफ क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 10, राइट वन सिमिलैरिटी, एक सिमिलैरिटी जो दोनों में हो, एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग, यानी कि अमीबा और ह्यूमन बीइंग के बीच में जो सिमिलैरिटी है वो बताइए, एक सिमिलैरिटी, और एक डिफरेंस बताइए, उसके अंदर पोषण कैसे होता है उसका। नाउ सिमिलैरिटी क्या है अमीबा में और ह्यूमन बीइंग में,
The digestive juices in amoeba are secreted into food vacuole, and in human beings the digestive juices are secreted in stomach and small intestine. ठीक है, सिमिलैरिटी क्या है दोनों के अंदर, अमीबा के अंदर और ह्यूमन बीइंग के अंदर, दोनों के ही अंदर डाइजेस्टिव जूस क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं, जो खाने को पाचन करते हैं। ठीक है, तो अमीबा के अंदर वो कहाँ सिक्रेट होते हैं, फूड वैक्यूल में, और ह्यूमन बीइंग के अंदर वो कहाँ होते हैं सिक्रेट, एक तो होते हैं स्टमक में और कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, देन द जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सॉल्युबल एंड एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस। अब ये क्या होता है, ये जूसेस कन्वर्ट करते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सॉल्युबल का मीनिंग क्या होता है, जो इजीली सॉल्युबल हो जाता है किसी भी पदार्थ में, एंड एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस मतलब जिसको इजीली एब्जॉर्ब कर दिया जाए, ऐसे सब्सटेंसेस में वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। अब डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। तो डिफरेंसेस, अमीबा कैप्चर्स द फूड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया एंड एनगल्फ इट। अब डिफरेंस क्या है, अमीबा क्या करती है, फूड को कैप्चर करती है, किसकी हेल्प से, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या होते हैं, नकली फीट होते हैं, एंड एनगल्फ इट और उसको निगल जाती है। बट ह्यूमन में क्या होता है, इन ह्यूमन बीइंग फूड इज टेकन बाय द माउथ, है ना, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, फूड मुंह के द्वारा शरीर के अंदर लिया जाता है। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस एंड द सिमिलैरिटी बिटवीन द अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग। नाउ मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विथ सुटेबल आइटम्स इन कॉलम 2। कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको क्या करना है, जोड़ना है। चलिए, सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा सिक्रीशन करता है, यानी कि सलाइवा प्रोड्यूस करता है। स्टमक में क्या होता है, एसिड रिलीज होता है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीशन करता है, लीवर के अंदर बाइल जूस होता है तो वो सिक्रेट करता है। रेक्टम क्या करता है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि जो फूड डाइजेशन हो गया वो तो अलग हो जाएगा, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ स्टोर होता है, रेक्टम के अंदर। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, तो डाइजेशन इज कम्प्लीटेड, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके, तो ये क्या करता है, पानी का एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो बच्चों आज हमने लेसन 2 की एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करी। आप सभी बच्चों को पहले वीडियो लेक्चर देखकर और उसके बाद में ये एक्सरसाइज जो भी यहाँ पर है, इस एक्सरसाइज को कॉपी में लिखने की कोशिश करना चाहिए, इनको सीखने की कोशिश करना चाहिए। एट द सेम टाइम यू हैव टू रिमेंबर दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। ओके, आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।